गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 11 संयुक्त राष्ट्र UN। शांति गीत गाए जा, क्रांति गीत गाए जा, कर रहा तिरंगा अब ऊंचा सर उठाए जा। रंग धर्म जाति भेद रहे हैं जग में खेद, बंधनों को तोड़ के एकता को लाए जा। युद्ध की घटाएं घोर छा रही है चारों ओर, शांति की हवाएं बन बदलियां हटाए जा। विश्व का भविष्य आज नौजवान तेरे हाथ, प्रेम के प्रकाश को विश्व में फैलाए जा। विश्व संस्था की आवश्यकता किस लिए हुई? प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व के अधिकांश भाग में विनाश का तांडव किया था, यानी विनाश किया था। विश्व के लोग शांति चाहते थे। विश्व के इतिहास ने साबित कर दिया कि समग्र विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय संस्था की आवश्यकता है। जिस तरह देश के अलग अलग राज्यों को अंकुश में रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विविध संस्था की जरूरत है, उसी तरह दुनिया के देशों को काबू में रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व संस्था की भी आवश्यकता है, ताकि जो दुनिया के देशों को शांति, एकता और सहयोग के मार्ग पर मोड़े ले जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने विश्व संस्था का विचार प्रस्तुत किया, विचार दिया। परिणाम स्वरूप ईस्वी सन 1920 में युद्ध को रोकने वाले और शांति के चाहक राष्ट्रीय संघ, लीग ऑफ नेशन संस्था की स्थापना हुई। विश्व स्तर पर यह संस्था स्थापित करने का प्रथम प्रयास था। थोड़े समय तक इस संस्था ने दो देशों के बीच की तकरारी मुद्दों को हल करके युद्ध होने से रोका, परंतु कमजोर देशों की शक्तिशाली देशों के आक्रमण से बचाने के महत्वपूर्ण कार्यों ने यह संस्था असफल रही और तृतीय विश्व युद्ध फूट पड़ा। तृतीय विश्व युद्ध ने प्रथम विश्व युद्ध से अधिक विनाश किया। परमाणु बम जैसे विनाशक शस्त्रों का उपयोग करके बड़े समुदायों ने मानव संहार किया। दुनिया के सभी देशों को कम या अधिक अंश में इसे सहन करना पड़ा। विश्व में हाहाकार मच गया। संयुक्त राष्ट्र संघ UN का उदय। विश्व को युद्ध के भय से मुक्त करने के लिए राजनीतिज्ञों ने कमर कसी। अमेरिका ने तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रयासों ने एक विश्व संस्था की योजना बनाई गई। परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को विश्व शांति और विश्व की जनता के कल्याण के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 के दिन। उसका अंग्रेजी नाम UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था। यह संस्था यूनाइटेड नेशन UN के रूप में पहचानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई तब 51 सदस्य राष्ट्र थे। आज ईस्वी सन 2011 संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या 193 तक पहुंच गई है। UN के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य उसके संविधान में स्पष्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सदस्य देशों के बीच मैत्री भावना विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को हल करना, सभी लोगों के मानवीय अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न करने के लिए सहयोग स्थापित करना। ये उद्देश्य UN के अलग अलग अंशों द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। उसके कुल 6 अंग हैं। अब हम उनका संक्षिप्त में परिचय प्राप्त करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अंग। सबसे पहले सामान्य सभा, जनरल असेंबली। सामान्य सभा UN का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उसे विश्व की पार्लियामेंट कह सकते हैं। UN में जुड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधि उसमें बैठते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपने अधिक से अधिक 5 सदस्य भेज सकता है, परंतु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है।
सामान्य सभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। उसके सदस्य प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ईस्वी सन 1953-54 में भारत की प्रतिनिधि विजया लक्ष्मी पंडित को इस सभा का अध्यक्ष चुना गया था। इस सभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार के संबंध में वैश्विक घोषणा मंजूर किया। सामान्य सभा यूएन के सीमा में रहकर विश्व के किसी भी प्रश्न पर विचार विमर्श कर सकती है। उस पर वे सलाह मशविरा दे सकती है। विश्व में शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने जैसी परिस्थिति खड़ी हो तो तुरंत वह यूएन की समिति को ध्यान दिलाती है। यूएन में नए सदस्यों को प्रवेश देने की इस सभा को सत्ता है। सुरक्षा समिति यूएनओ का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 15 सदस्य हैं। उनमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के ये 5 सदस्य स्थायी हैं। बाकी के अस्थायी 10 सदस्यों को सामान्य सभा 2 वर्ष के लिए चुनती है। विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस समिति को विशाल सत्ताएं दी गई हैं। राष्ट्रों के बीच के झगड़ों का उन्हें शांतिमय साधनों द्वारा हल करने का प्रयत्न करना होता है। संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय का प्रधान महामंत्री के रूप में जाना जाता है। उसकी नियुक्ति सुरक्षा समिति की सिफारिश से सामान्य सभा करती है। तब संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वीटो यानी क्या है? सुरक्षा समिति के किसी भी निर्णय के लिए 5 स्थायी सदस्य की स्वीकृति मंजूरी हेतु मत लेना जरूरी है। 5 में से यदि एक भी सदस्य उसके विरुद्ध मतदान करे तो निर्णय नहीं लिया जा सकता। अधिकार प्राप्त 5 स्थायी सदस्यों की निषेध करने का निर्णय अस्वीकार करने के अधिकार को निषेधाधिकार या वीटो पावर कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्थाएं विश्व के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है, उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो तथा लोगों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास करना संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण कार्य है। इन ध्येयों को सिद्ध करने के लिए यूएन के नेतृत्व में विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने वाली विशेष संस्थाओं की स्थापना की गई है। यूएन की विशिष्ट संस्था का नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन यूनिसेफ, खुराक और कृषि संगठन विश्व बैंक। संयुक्त राष्ट्र को भारत का सहयोग। भारत ने यूएन के द्वारा ही विदेशों के साथ के मतभेदों को सुधारने का सिद्धांत स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापित करने के कार्य में भारत ने सक्रिय सहयोग दिया। कोरिया के युद्ध में घायल सैनिकों की चिकित्सा करने के लिए भारत सरकार ने डॉक्टरों की टीम भेजी थी। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अपने सैनिकों को भेजकर संकट हल करने में भारत ने सहायता की थी। सुरक्षा समिति के अतिरिक्त विशेष समितियों के सदस्य के रूप में भारत ने उपयुक्त भूमिका निभाई। भारतीयों ने महत्वपूर्ण पद धारण करके अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित किया। भारत ने पंचशील का विचार विश्व समक्ष रखा है। मानव की उज्जवल आशा। विश्व के सभी राष्ट्र यूएन का साथ और सहयोग दे तो विश्व शांति का सच्चा अनुभव होगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी राष्ट्र युद्ध न करने की प्रतिज्ञा लें और संहारक शस्त्रों का उत्पादन बंद कर दें। आज यदि सभी राष्ट्र शस्त्र बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा बंद कर दे तो अरबों रुपए की बचत होगी। इस रकम ने विश्व के लोगों का कल्याण हो सकता है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जहाँ मनुष्य रहता है, इसलिए मानव को विश्व एकता और विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र की सफलता की कामना है। स्वाध्याय में आपको क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित विधानों में सही विधानों के सामने सही का और गलत विधानों के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ये आपको होमवर्क में करना होगा।